दोस्तों, कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत। चलो दोस्तों, आज एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहा हूँ मैं मेरी चैनल पे, जिसका शीर्षक है शतायु मुकेश जी। मुकेश जोरावर चंद माथुर, जिनका असली नाम। 10वीं कक्षा तक पढ़े वो, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी और संगीत में ज़्यादा रुचि दिखाता हुआ ये एक होनहार लड़का, जिसके 10 भाई बहन थे, वो एक घर में रहने वाले। लेकिन इनकी बहन को भी संगीत की रुचि थी, तो बहन को सिखाने एक संगीत शिक्षक घर में आया करते थे। और एक कोने में बैठ के हमारे ये मुकेश साहब भी वो जो कुछ सीख रही थी वो ये भी सुनते थे और दिल ही दिल में खुद भी सीख रहे थे। ऐसे ये मुकेश जी का जीवन परिचय 10वीं कक्षा तक। बहन शादी होकर चली गई, लेकिन उसकी शादी में मुकेश माथुर जी के गानों का परफॉर्मेंस हो गया, बहुत सराहना हो गई उनके गीतों की। और उसी शादी में उनके चचेरे भाई मोतीलाल जी, जो कि उस ज़माने के पिक्चर के हीरो थे, वो भी पधारे थे। और उन्होंने कहा कि चलो मुकेश भाई, मुंबई चलते हैं। तो वो ज़माना ऐसा था कि फिल्म का जो हीरो था वही गीत गाता था फिल्म में, तो मुकेश जी को वहाँ बहुत कुछ काम मिल सकता है, ऐसा मोतीलाल जी ने कहा। और 1940 में मुकेश माथुर जी को लेकर वो मुंबई चले आए। तकदीर आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। मूर्ति नाम की एक फिल्म बनी, लेकिन वो डिब्बे में ही रह गई। तो हीरो बनने का सपना वैसे तो पूरा नहीं हुआ। बाद में दूसरी एक फिल्म का नाम था निर्दोष, वो भी रिलीज़ ना हो सकी। तो यहाँ भी सपना चकनाचूर हो गया, मुकेश माथुर जी हीरो तो नहीं बन सके। लेकिन बाद में पहली नज़र नाम की एक फिल्म आई। मजहर खान जी थे डायरेक्टर और अनिल विश्वास जी उस फिल्म के लिरिक्स राइटर म्यूजिशियंस थे और मोतीलाल जी थे हीरो। और उस फिल्म में मुकेश जी को एक गीत मिला, दिल जलता है तो जलने दे। बड़ा ही फेमस गीत, बहुत ही लोकप्रिय गीत, और फिल्म का नाम पहली नज़र। वो फिल्म तैयार हो गई और मजहर खान जी के दिल में आया कि ये दर्द भरा गीत तो मोतीलाल जी को सूट नहीं होगा। और उन्होंने डिसाइड कर लिया दिल ही दिल में कि चलो ये गीत कट करते हैं फिल्म से। ये समझने के बाद मुकेश जी थोड़े से मायूस हो गए और विनती की उन्होंने मजहर खान जी को। लेकिन नया कलाकार था, नया सिंगर था, उनकी विनती को कौन खाता है। तो वो चले गए अनिल विश्वास जी के पास और मोतीलाल जी के पास। तीनों ने मिलकर ऐसे वैसे मजहर खान जी को थोड़ा बहुत कन्विंस किया और मजहर खान जी तैयार हो गए कि सिर्फ एक हफ्ता मैं ये गीत फिल्म में दिखाऊंगा, बाद में ये गीत मैं कट करूंगा। चलो मान लिया इस बात को। लेकिन दोस्तों, इसी एक हफ्ते में हर घर में, हर किसी के होठों पे बस मुकेश माथुर जी का नाम था। इस गाने ने एक अपने भारत देश को अच्छा प्लेबैक सिंगर दे दिया। चलो सुनते हैं वही गाना। फिल्म का नाम पहली नज़र, गीत के बोल दिल जलता है तो जलने दे। और पेश करते हैं हमारे शो के वॉइस ऑफ मुकेश, डॉक्टर सुरेश खमितकर जी। उनकी आवाज़ में सुनते हैं। जलता है तो जलने, आंसू न बहा कर याद न कर, जलता है तो जलने, आंसू न बहा कर याद न कर, ऊपर गनसी का आशिक है, नाम वफा कर बात कर। ऊपर गनसी का आशिक है, नाम वफा कर बात कर। मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल
और बना मासूम नजर के तीर चला बिस्मिल को बिस्मिल और बना अब शर्म हया के पर्दे में यूं चुप चुप के नाद न कर अब शर्म हया के पर्दे में यूं चुप चुप के नाद न कर जलता है तो जलने हम आस लगाए बैठे हैं तुम वादा करके भूल गए हम आस लगाए बैठे हैं तुम वादा करके भूल गए या सूरत आगे बिठा जाओ या कह दो हमको याद न कर या सूरत आगे दिखा जाओ या कह दो हमको याद न कर जलता है तो जलने दे। देखो दोस्तों, वो ज़माना था कुंदन लाल सहगल जी का। ये गीत जैसे ही रिलीज़ हुआ, फिल्म जैसे ही रिलीज़ हुई, एक हफ्ता मज़हर खान जी ने कमिटमेंट दिया और पूरे देश में हंगामा हो गया। कुंदन लाल सहगल जी के कानों तक ये गीत चला तो गया। उन्होंने पूछा सेक्रेटरी से, अरे यार ये तो गीत मैंने नहीं गाया, लेकिन हूबहू मेरे जैसा कौन गा रहा है, ये दर्द भरी आवाज़ किसकी है, ये किसने गाया है? तो सेक्रेटरी ने बताया, मुकेश माथुर जी नाम का एक नया लड़का है। सहगल साहब ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें अपने घर पे बुलाया और कुछ गीत गाने के लिए उनको विनती की। मुकेश जी का तो सपना ही साकार हो गया। जिसको हम एक आइडॉल मानते हैं और वो अगर अपना गीत सुनकर खुश होता है तो और क्या चाहिए दोस्तों नए कलाकार को। मुकेश जी दिल ही दिल में बहुत खुश हो गए। बहुत सारे गीत कुंदन लाल सहगल जी के सामने उन्होंने गाए और सहगल साहब बड़े ही प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि बस दर्द भरी आवाज़ के आप शहजादे हो, मुझे लोग दर्द भरी आवाज़ का शहंशाह कहते हैं, आप मेरे उत्तराधिकारी हो मुकेश माथुर जी। आपके गीत सुनकर मैं बहुत ही प्रभावित हो गया और उन्होंने अपने खुद के हारमोनियम मुकेश माथुर जी को गिफ्ट कर दी। देखो दोस्तों, जिसे आदर्श मानकर कोई चलता है वही इंसान अगर हारमोनियम जैसी चीज़ एक सिंगर को गिफ्ट देता है तो ये बहुत मायने रखती है चीज़। उसी हारमोनियम पे मुकेश माथुर जी अपना रियाज करते थे और भारत देश को एक नया प्लेबैक सिंगर मुकेश माथुर जी के नाम से मिला और आगे का इतिहास बस ऐसे ही मैं बताता रहूँगा। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीश शो, ये नया सेगमेंट शतायु मुकेश। शुक्रिया दोस्तों।